BPA न्यूज, देश का सच। विश्व में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 135वां जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम, श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। देश के कोने कोने में बाबा साहब की जयंती पर भव्य कार्यक्रम, पद यात्रा और रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में आज बाबा साहब के सम्मान में एक भव्य पद यात्रा का आयोजन किया गया। इस पद यात्रा में हजारों की संख्या में बाबा साहब के अनुयायियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हाथों में नीले झंडे, बाबा साहब के पोस्टर, गूंजते नारों, पूरा इलाका जय भीम के नारों से गूंज उठा। पद यात्रा के दौरान लोगों ने बाबा साहब के बताए मार्ग पर समानता, शिक्षा और अधिकार पर चलने का संकल्प लिया। स्थानीय समाज सेवी और राजकों ने बताया कि बाबा साहब का जीवन संघर्ष और प्रेरणा का प्रतीक है और आज की युवा पीढ़ी को उनके विचारों को अपनाने की जरूरत है। संवाददाता रेखा दुग्गल की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल, आप देख रहे हैं BPA न्यूज। आज पूरे विश्व में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती बड़ी धूमधाम और बड़े भव्य तरीके से मनाई जा रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान देकर सभी को, सिर्फ दलितों को नहीं, सभी को एक नया जीवन दिया, जिन्होंने महिलाओं को जीने का हक दिया, मान सम्मान दिया और उन्हीं के संविधान की वजह से आज देश में नेता, अभिनेता और राजनेता बन चुके हैं। आज मंगोलपुरी विधानसभा के एम ब्लॉक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के पार्क से एक भव्य पद यात्रा का आयोजन किया गया है। भारतवर्ष के सुप्रसिद्ध समाज सेवी राजा जाटव जी पूरे प्रोग्राम की रेख कर रहे हैं और उन्हीं ने इस पूरे प्रोग्राम की रूपरेखा को तैयार करते हुए समाज को एकजुट करने का, एक पूरे विश्व को संदेश देने का जो बीड़ा उठाया है, वो काबिले तारीफ है। हम सभी से बात करेंगे और जानेंगे कि आज का ये जो भव्य प्रोग्राम है पूरा आपको दिखाएंगे। आज संविधान रचयिता, लोगों के मसीहा, खासकर दलितों के मसीहा, जिन्होंने संविधान को रचा, उन्होंने कभी कोई उसके अंदर ये छुआछात या ये भेदभाव नहीं किया कि किसी उच्च जाति के बारे में ये और छोटी जाति के बारे में, सभी के लिए समान संविधान की उन्होंने रचना की। लेकिन आज देश के अंदर उनके संविधान को मिटाने की जो कोशिश की जा रही है, आपस के भाईचारे को, आपस के प्यार को खत्म करने की जो कोशिश की जा रही है, वो बेहद शर्मसार करने वाली बात है। आज हमारे साथ यहाँ इस प्रांगण में हिंदू भी खड़े हैं, मुस्लिम भी खड़े हैं, सिख भी खड़े हैं, ईसाई भी खड़े हैं। जब हमारा आपस का प्यार हम मिटाना नहीं चाहते, तो वो कौन है जो हमारे बीच का आपस का प्यार, हमारी एकता, हमारा भाईचारा मिटाना चाहते हैं? ये संविधान उनको ही मिटाने का काम करता है। हम अपने संविधान के कदमों पर चलकर, बाबा साहब की राह पर चलकर आज पढ़ लिख चुके हैं, बहुत अच्छे ओहदे पर पहुंच चुके हैं और जो इस देश में नफरत के बीज बो रहे हैं, उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगी कि इन नफरतों को भारत के अंदर बोने की कोशिश ना करें, क्योंकि बाबा साहब सिर्फ एक भारत के महापुरुष नहीं है, पूरे विश्व के महापुरुष है। आज जयंती पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में मनाई जा रही है और हम बाबा साहब के फॉलोवर हैं। हम संविधान को खत्म नहीं होने देंगे। हम एक हैं, एक थे और हमेशा एक रहेंगे। जय भीम, जय संविधान। लोगों को सर, आज आपके नेतृत्व में मंगोलपुरी विधानसभा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती एक भव्य विशाल पद यात्रा के रूप में निकाली जा रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं एक समाज का छोटा सा बच्चा हूँ, एक छोटा सा सिपाही हूँ। मैं एक लगातार प्रयास कर रहा हूँ मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर, जब मैं काफी समय से देख रहा हूँ एक नफरत के बीज मंगोलपुरी विधानसभा में बोने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम लगातार यहाँ मंगोलपुरी विधानसभा में किया जा रहा है। मेरा मानना है कि
टीपू सुल्तान जैसे सूरवीरों ने भी शूद्रों के ऊपर एक एहसान करने का कार्य किया, स्तन कर हटा करके। जो हमारी माता बहनों के ऊपर स्तन कर की जो लगाया जाता था, वो आजादी, उस चीज से आजादी हमें टीपू सुल्तान जैसे महान योद्धाओं ने दिलवाई। तो क्यों ना हम एक हों, क्यों ना हम अपनी एकता का परिचय दें। मुस्लिम समुदाय के लोग भी हमारे भाई हैं, सिख समुदाय के लोग भी हमारे भाई हैं। हमने लगातार इस यात्रा के अंदर हर धर्म के, हर समाज के लोगों को जोड़ने का काम किया है और मैं आगे भी ये प्रयास करता रहूंगा। मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। मैं लगातार समाज के लिए काम करता हूं, करता रहूंगा। और मैं आज इस मंच के माध्यम से, आप मीडिया के माध्यम से भी ये कहना चाहूंगा कि बाबा साहब हर इंसान के दिल में होने चाहिए। रैली के माध्यम से ही नहीं हम बाबा साहब का संदेश हर घर तक पहुंचा सकते। बाबा साहब को हमें पढ़ना पड़ेगा, बाबा साहब के बारे में हमें अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। हमारे ऐसे ऐसे योद्धा, ऐसे ऐसे क्रांति सूरवीर हुए जिन्होंने अपने बच्चों तक की कुर्बानियां दी हैं। जब वो लोग अपने बच्चों की कुर्बानियां दे सकते हैं तो हम एक समय की कुर्बानी दे करके कम से कम अपने बच्चों को उनके बारे में पढ़ा तो जरूर सकते हैं, अन्यथा वो इतिहास अधूरा रह जाएगा जो हमारे पूर्वजों ने लिखा है। जय भीम, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय संविधान का दिया, समानता का अधिकार दिया और देश को समता मूलक समाज बनाकर इस देश को चलाने के लिए एक संविधान है। इस संविधान के तहत हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सभी भाई एक साथ मिलकर वर्षों से रहते आ रहे हैं। आजादी के बाद से अब तक सभी लोग कंधा से कंधा मिलाकर चलते आ रहे हैं। कुछ लोग जो हमारे देश को बिगाड़ना चाहते हैं, गंगा जमनी तहजीब को खत्म करना चाहते हैं, उन लोगों से हमारे सभी बहुजन भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को, हिंदू भाइयों को, सिख भाइयों को, ईसाई भाइयों को, बौद्धिस्ट भाइयों को सजग रहना है और सजग प्रहरी की तरह अपने लोगों को समझाना है कि हमें मिलजुल कर रहना है, एक साथ रहना है, संविधान के दायरे में रहना है और देश को, देश के लोगों को और देश की दुनिया के अंदर जैसे बाबा साहब को माना जाता है, इसी सोच को दुनिया के लोग भी ये माने कि हिंदुस्तान समतामूलक समाज है और देश भारत है और भारत एक महान देश है और हम इस भारत के नागरिक हैं। धन्यवाद। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी की एक लाइन बहुत ही मशहूर है और हम सब उसका अनुसरण करते हैं। बाबा साहब शिक्षा शैली का दूध है जो पिएगा दहाड़े। आज उस शिक्षा की बदौलत हमारे वो शिक्षा ही है जो उसको मिला, जो संविधान के दायरे में कर पाएगी, तो वो शिक्षा ही है। सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ, बाबा साहब ने जो हमें संविधान में दिया है और उसके अलग 1956 में भाईचारे का धर्म, जिसको हम बौद्ध धर्म कहते हैं, वह दिया और उसको हम अनुसरण करें तो हमारे समाज में भाईचारा बनेगा, नैतिकता बनेगी, दूसरे के प्रति एक दूसरे की घृणा नहीं रहेगी, समानता से देखेगा, अच्छा व्यवहार करेगा। यही बुद्ध के धर्म का रास्ता है, यही संविधान का रास्ता है। जय भीम, जय हो। हमारी रगों में तेवर भी उनका वर्ष। बाबा साहब उनका संविधान